चुनाव राज्यसभा का है और लखनऊ में सियासी गहमागहमी, क्योंकि यहां आज होने वाले वोटिंग में क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। जिसके पास संख्या बल है वो भी परेशान है और जिसके पास संख्या बल नहीं है वो खेला करने का दम भर रहा है। लिहाजा चुनावी मुकाबला दिलचस्प बन गया है। अपने विधायकों को सहेजने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों के लिए डिनर पार्टी रखी, लेकिन डिनर पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे। इनमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, जो विधानसभा में पार्टी के सचेतक भी हैं, शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा, अमेठी विधायक महाराजी देवी, चायल विधायक पूजा पाल, जलालपुर विधायक राकेश पांडे, कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी, गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज विधायक अभय सिंह शामिल थे। डिनर से कौशाम्बी विधायक पल्लवी पटेल भी नदारद रहीं। हालांकि पहले तो उन्होंने समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को लेकर विरोध जताया था, लेकिन बाद में पार्टी का समर्थन करने का भरोसा भी दिया। 8वीं सीट जीतने के लिए बीजेपी को 8 वोटों की जरूरत है और अखिलेश की डिनर पार्टी से 8 विधायक गायब रहे। लिहाजा क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है। एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है, यानी 37 विधायक एक राज्यसभा सांसद को चुनेंगे। जनसत्ता दल के समर्थन के बाद एनडीए के पास 288 विधायक हैं। इंडिया के पास समाजवादी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए मिलाकर 110 विधायक हैं। पहली नजर में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीजेपी 288 में से 259 वोटों का इस्तेमाल कर अपने 7 प्रत्याशी आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। 8वें प्रत्याशी के लिए बीजेपी के पास 29 वोट बचे हैं, लेकिन जीत के लिए 37 वोट चाहिए, यानी उसे 8 वोटों की जरूरत है, जिसके लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है और पार्टी के यूपी अध्यक्ष जीत का दावा भी कर रहे हैं। 10 सीटों के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर हमारे प्रत्याशी एनडीए के घोषित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिन पूर्व चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हमने अपने विधायकों की बैठक की है और मतदान का पूर्व अभ्यास, मतदान की प्रक्रिया, क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये हमारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा बताया गया है और मुझे विश्वास है कि हम लोग, हमारी जिस प्रकार की तैयारी है, विधानसभा में जो हमारी संख्या है उसके आधार पर हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। अच्छे अंतरों से जीत करके राज्यसभा में पहुंचेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त है। सपा में अगर कोई समस्या है तो ये सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं। भाजपा के 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए पर्याप्त वोट है और सभी प्रत्याशी हमारे जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी 108 वोटों में से 74 विधायकों के जरिए 2 उम्मीदवारों को जिता सकती है। उसके बाद बचेंगे 34 वोट, जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक जोड़ने पर संख्या 36 हो जाएगी, यानी 1 वोट की जरूरत पड़ेगी। अखिलेश यादव एसपी की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि उनका कहना है कि विधायकों पर कोई दबाव नहीं है, वो जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं। विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे, उन पे दबाव नहीं चलेगा, दबाव नहीं चलेगा। अखिलेश एक वोट की कीमत जानते हैं। उन्होंने 2 विधायकों वाली राजा भैया की पार्टी से संपर्क किया था, लेकिन बात नहीं बन पाई। अभी तक कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी से बात नहीं बनी। ऊपर से क्रॉस वोटिंग का डर भी सताने लगा है। जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी भी बीजेपी के साथ जा सकती हैं। जलालपुर विधानसभा से विधायक राकेश पांडे भी पाला बदल सकते हैं। राकेश पांडे के सांसद बेटे रितेश पांडे 2 दिन पहले ही बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़े दावे किए हैं। एनडीए के साथ हैं, एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है, झूठा हवा बांध रहे हैं। बम्पर जीत होगी। अच्छा, राजा भैया से आप मिलने गए थे, खबर है? बिल्कुल मिलेंगे, चाय पीने गए थे। कब मिले? कल टी पार्टी थी हम लोगों की। रितेश पांडे जी को ज्वाइन क्यों कराया गया? वोट के लिए। गायत्री प्रजापति जी जेल में हैं, कभी अखिलेश जी गए मिलने? लेकिन ओम प्रकाश राजभर गए, 2 बार गए। वोट है ना। ओम प्रकाश राजभर के जो दावे हैं, अगर वो सही होते हैं
तो राज्यसभा चुनाव का गणित बदल सकता है। तीसरे प्रत्याशी के लिए समाजवादी पार्टी के 34 और कांग्रेस के 2 वोट से आंकड़ा 36 पहुंचता है। अगर महाराजी और राकेश पांडे को भी निकाल दिया जाए तो आंकड़ा 34 हो जाएगा। एसपी विधायक इरफान सोलंकी जेल में हैं, उन्हें वोटिंग के लिए अभी इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का 1 वोट और कम होकर 33 ही रह जाएगा। चायल विधानसभा सीट से एसपी की विधायक पूजा पाल समेत अगर 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो एसपी के पास करीब 27 वोट ही रह जाएंगे। समाजवादी पार्टी को आरएलडी और एसबी-एसपी के 3-3 विधायकों से उम्मीदें थी। ये सभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो आरएलडी और एसबी-एसपी के टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन आरएलडी के सभी 9 विधायक बीजेपी के पक्ष में हैं। हम लोग जो है अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं और उनके निर्देश पर ही, क्योंकि जैसा उनका आदेश हम सभी 9 के 9 विधायकों को हुआ है उसका हम लोग पालन करेंगे। वो निर्देश क्या है? बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देना है, ये क्लियर कहा है उन्होंने? हाँ, बिल्कुल क्लियर कहा है। हमें जो है जो हमारे बीजेपी के उम्मीदवार हैं एनडीए अलायंस में, क्योंकि हम लोग हैं और उनके सबके साथ ही हम लोगों को वोट देना है। 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास 29 वोट है। एसपी विधायक राकेश पांडे, गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी के वोट को जोड़ लिया जाए तो आंकड़ा 31 पहुंच जाता है। इसमें से जेल में बंद एसबी-एसपी के विधायक अब्बास अंसारी को कम कर दे तो बीजेपी के पास इस वक्त क्रॉस वोटिंग होने पर 30 वोट है। सवाल है कि बीजेपी को बाकी 7 वोट कहां से मिलेंगे। ऐसे में यूपी में राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है और सभी की नजरें अब नतीजों पर ही टिकी है।